विरंची शंकर सम होई। तो गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। तो इस कारण से भगवान की आज्ञा से श्री धनाजी बनारस आए और स्वामी श्री रामाचार्य भगवान को भगवान का आदेश सुनाया। तो भगवान ने पुनः विचार किया, आचार्य जी ने उन्हें दीक्षा प्रदान की, मंत्र प्रदान किया। अब धनाजी ने कहा अब हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तो स्वामी जी बोले कि देखो धना, यहाँ रहोगे तो केवल अपना उद्धार करोगे और गांव में जाकर भगवत भक्ति का प्रचार करोगे तो पूरे गांव को लेकर जाओगे। तो स्वामी धनाजी गुरु जी की आज्ञा से फिर लौट कर आए और गुरु जी ने आदेश दिया साधु सेवा करो, राम भजन और साधु सेवा। राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद यह आदेश दिया। और यहाँ आने के बाद धनाजी साधु सेवा में लग गए। और साधु सेवा में कैसे लगे? ऐसे लगे कि जमातें आने लगी साधुओं की। जैसे जैसे प्रचार होते गया धनाजी का, वैसे वैसे साधुओं की भीड़ इकट्ठी होने लगी घर पे। कभी 100 आते हैं, कभी 200 आते हैं, कभी 50 आते हैं। किस प्रकार से संत एक दो दिन में आ ही रहे। एक दिन पिताजी को संत आए तो कोई काम खराब हो गया तो पिताजी धनाजी के ऊपर गुस्सा हो गया। अरे निठल्ले बाबा जी को ले आता है यहाँ और सब घर बर्बाद कर दिया। आज से अगर कोई भी बाबा जोगी यहाँ आया तो उनका सार माला झोली उठाकर फेंक दूंगा और बुरा हाल होगा। धनाजी डर गए। तो धनाजी इसका जा खेत वो कर। धनाजी चले बैलगाड़ी में। उस काल में बैलगाड़ी चलते थे तो बैलगाड़ी में बीज लादा, बीज रखा, गेहूं बोने के लिए चले। क्या कर रास्ते में ही मिल गए साधु। बड़ी लंबी थोड़ी जमात आ रही थी। देखा धनाजी ने तो गाड़ी रोकी, रोक करके साष्टांग प्रणाम किया और पूछा हे संत भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा यहाँ पास के गांव में भगवत प्राप्त संत है धनाजी, उनसे ही मिलने जा रहे हैं। बस भाई मात पानी छानेंगे, एक दिन रहेंगे, सत्संग करेंगे, फिर चलते। तो धनाजी बोले कि आप यहाँ जा रहे हैं वह यही दास है, इसी दास को लोग धना कहते हैं। तो कहे ओहो जिसके यहाँ जा रहे थे वो रास्ते में मिल गया, अहो भाग्य, चलो चलो लौट कर चलते हैं। वो कहे नहीं लौट के जाएंगे, वहाँ परेशानी होगी। धनाजी को बात सारी याद आ गई पिताजी। पिताजी जाट देवता ठहरे, लट उठाएंगे तो परेशानी आ जाएगी। तो धनाजी ने कहा आप ये नदी का तट है और यहीं पर बढ़िया स्नान ध्यान करो, सारी व्यवस्था करो, तब तक हम आपका राशन पानी यही लेकर आए। तो जो बीज का गेहूं था वो सब ले गए मार्केट में और मार्केटिंग कर दी। बेच कर आटा, गेहूं, दाल वगैरह वगैरह, मिर्ची, मसाला, आलू सब कुछ लेकर के और चले आए। और बढ़िया रसोई हुई। साधुओं ने बढ़िया कीर्तन कर करके ठाकुर जी को प्रसाद भोग लगाया। भोग लगा के सबने पाया, धनाजी ने भी पाया। अब सब सीताराम। साधु बोले जय सिया राम, चलते हैं। तो जो कुछ बचा था उसमें दक्षिणा देकर साधुओं को विदा कर दिया। अब धनाजी को याद आया हो अब क्या हुआ? गेहूं के बीज के गेहूं तो बो दिए साधुओं के पेट में, अब खेत में क्या बोएंगे? तो धनाजी ऐसे ही गए, ऐसे ही हल चला दिया खेत में, कुछ नहीं बोया। और लौट कर आए, पिताजी बोले बो दिया? हाँ बो दिया। और 2-3 दिन गए ही नहीं खेत तक। अब पड़ोसी जो खेत के इनके पड़ोसी थे मेडिया लोग, शेतकरी, अब वो सब आते और कहते हैं हो
किसने खेत बोया? बोले कि बच्चा गया था धना। तो कहे 80-80 साल के बुढ़े आकर कहते हैं कि हमने अपने जीवन में आज तक ऐसी फसल देखी ही नहीं, ऐसी फसल हो रही है। अब देखिए, बोया साधुओं के पेट में और जमा खेत में। यह साधु सेवा की महिमा। इतनी बढ़िया खेती हुई। धनाजी सोचे कि सब लोग मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ऐसा कहीं होता है क्या? तो वो जबरदस्ती उनके पिताजी को हाथ पकड़ के ले गए। पीछे पीछे धनाजी भी गए, लुके छिपे कि कहीं ऐसा होगा तो भाग लेंगे। तो पीछे पीछे चले गए, लेकिन वहां जाके देखा तो वास्तव में रात भर में इतनी बढ़िया फसल हो गई कि लोग देखते ही रह गए। तो पिताजी भी बोले कि बेटा धना, हमारा भी जीवन निकल गया, हमारे बाप दादों का भी जीवन निकल गया खेती करते करते, लेकिन आज तक ऐसी खेती हमने देखी नहीं। सही बात बता। तो धनाजी ने सारा वृतांत सुना दिया कि पिताजी आप नाराज हो गए थे, साधु मिल गए तो खेत में तो बोया कुछ नहीं, साधुओं के पेट में बो दिया, वही जमा है। फिर क्या कहना, पिताजी बड़े प्रसन्न हुए और छूट दे दी। अब जितने भी साधु आए, धना कोई रोक नहीं, करो साधु सेवा। इस प्रकार से धन्य धना के भाग विनय बीज खेती भई, बिना बोए खेती हो गई। एक बार की बात है, राजस्थान में अकाल पड़ गया। ऐसा भयंकर अकाल पड़ा कि लोग अन्न के दाना तो छोड़ो, पानी के लिए तरस गए और लोग मरने लगे। धनाजी ने अपना कोठार खोल दिया, सबने बंद कर दिया, लेकिन धनाजी ने अपना कोठार खोल दिया, अन्न क्षेत्र खोल दिया कि आओ कीर्तन करो और पाओ। पॉकेट में नहीं पाओ, आओ कीर्तन करो, भगवान का भजन करो और पाओ। अन्न क्षेत्र खुला है। अब धीरे धीरे इस खजाने में भी कमी सी आ गई। धनाजी के बीज का गम था, वो भी सब खिला पिला दिया। अब क्या करें, अब क्या बोए? जैसे तैसे भगवान की कृपा से पानी गिरा। अब खेती करने का समय आया, क्या करें, क्या बोए? तो ठाकुर जी ने धनाजी को आदेश दिया, बेटा धना चिंता मत करो, नदी से रेती उठाओ और बो दो। तो धनाजी ने नदी से रेती समझते, वो रेती बो दी। अब बोए तो उसमें जैसे वो लौकी भोपला, उसकी बेल कैसे चलती, ऐसे बेलें चली और उनमें बड़े बड़े तुमे लगे। धनाजी ने एक तुमा तोड़ा और उसमें चाक लगाकर देखा अंदर क्या है। तो उसमें अमूल्य हीरे जवाहरात पड़े। धनाजी अति प्रसन्न हो गए और फिर अपार धन लुटाए सबके लिए अन्न क्षेत्र, और फिर दिल से खोल दिया, आओ कीर्तन करो और प्रसाद पाओ। तब से एक कहावत चल गई, तुम बड़े धन्ना से हो। धनाजी से ही है चली कहानी कि तुम बड़े, कोई बड़ी बड़ी बातें करे तो कहते हैं ना तुम बड़े धन्ना सेठ हो। तो ये धनाजी से ही है कहावत शुरू हुई। तो धनाजी ऐसे भक्त सम्राट श्री धनाजी जो 12 स्वामी जी के 12 प्रधान शिष्यों में से एक है। ऐसा अद्भुत धनाजी का चरित्र है। धनाजी की कथा तो बड़ी विस्तार है, उसे कोई कह नहीं सकता, बट आज इतना ही। बोलिए श्री धनाजी महाराज की जय। जय जय सीताराम।